एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए, दोनों हाथ उठाइए और बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहां मोहद्दी नगर के जनता कितना समझदार है, हम आपको नहीं सिखाए। यहां बैठा हुआ हर आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला है या पुरुष, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझ आप सबको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई और रोजगार आपके लिए, आपके बच्चे के लिए हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो जीवन आपका सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली का, परेशानी का कारण। सारे लोग एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। हर आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए मोहद्दी नगर की जनता कैसे चुप। अभी कितना जोर से बोलनी है, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। यहां बैठ के 2 घंटा से नारा लगा रहे हैं, कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई विधायक को, कोई लालू को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट देने से पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, जिसको मन है उसको वोट दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारा बात पर भरोसा मत करो, अपने आंख के सामने जादू देखिए। 2 मिनट में अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सबको सोचकर बताना है, आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हथवा उठाकर बताना है, हाँ कि ना। हाथ सबका उठना चाहिए। अरे हाथ उठाकर बोलिए, किया है कि नहीं किया है? बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक हाथ नहीं उठाइएगा। हाथ उठाइए और बताइए, किया है कि नहीं किया है? अरे नेता लोग आपका काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? ना सुनाई दिया, किया है कि नहीं किया है? पीछे जो लोग बैठे हैं, जोर से बोलिए, आपका काम नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है ना? अब पीछे मत हटना भाई, जादू देखो। अब जादू देखिए। आपने कहा, आपने सबने देखा, सब लोग कहा था कि भैया जगरा के वोट देनी जा, आज तक हमनी के कोई काम ना कैलस। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मोहद्दी नगर में, समस्तीपुर में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आवाज नहीं यहाँ के आदमी के मुंह में। अब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले लोगों ने कहा, सब हिंदुओं ने कहा कि भैया हमरा दशा कुछ हो
पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, समस्तीपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? भाई अगली बार दोबारा नहीं कहेंगे, हाथ उठाकर बोलना है, बना है कि नहीं बना है? तो दो बार हिलाने पर काहे बोलते हो भाई? हाँ या ना बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया बिजली के लिए नीतीश कुमार को। बहुत आदमी कहा ना मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे, हमको पानी बिजली सड़क चाहिए बिहार में। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश कुमार के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठाइए तबे समझ में आएगा। बिजली आया है कि नहीं आया है? भाई आप 3 घंटा से बैठे हैं, अगर सीखना है तो जवाब देना पड़ेगा, और न सीखना है तो हम भी अपना गला नहीं फाड़ेंगे, माइक रखेंगे, घर जाएगा। जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, बिजली आई है कि नहीं आई है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। लोगों ने कहा कि अब सिलेंडर पर खाना बनाएंगे, तो भैया जब सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, समस्तीपुर से, मोदी नगर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि भैया जीवन में अपना बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए। जिस चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आई है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लगी है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरे बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं। अब बजा लीजिए ताली एक बार ताली बजाना अलाउ है। वोट ना मांगते हैं, यही बताने आए हैं। हाथ जोड़कर आपको बता रहे हैं कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब आप बहुत देर से बैठे हैं, अंतिम सवाल पूछेंगे, इसके बाद आपको गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक बार अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? पीछे से जरा हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाना है ना, दोनों हाथ उठाना है, पीछे तक दिखा नहीं हमको, जो खड़े हैं उनको भी उठाना है। हाथ उठाकर बताइए आपको अपने बच्चों के, बिहार के बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? पूरा का पूरा मोदी नगर झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हैं।
आपने कहा अभी 1 मिनट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आपके गांव में आए हैं, 2 बरिस पैदल चले हैं, 5000 बिहार के गांव में गए, आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। रास्ता में अगर 100 को बच्चा मिला, 100 बच्चे आपके मिले, आपके गांव के, समाज के, आपके जिले के, प्रखंड के, अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितने छोटे बच्चे हैं यहाँ देख लीजिए, रोड पर, मैदान में, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोगों से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दुर्दशा किए हो, कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो, बच्चे को चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतनी गरीबी है, इतना महंगाई है, कहाँ से खिलाएं, कहाँ से कपड़ा पहनाएं, कहाँ से चप्पल खरीदें। तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने, जिस व्यवस्था ने आपको इतना गरीब और बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के, बिहार के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बच्चा आपका बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 4 महीना के बाद आएगा भी चुनाव में वोट मांगने। तो जितना लोग हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी, मोदी के डर से लालू कहकर जो हाथ उठवाए थे, इसी हाथ से जाकर उस नेता को बटन दबा के जिताओगे जिसने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया। और यहाँ कहता है कि बच्चे की बड़ी चिंता है। अरे भाई, बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। यहाँ कहता है 5 बरस रोता है, ए भैया ये पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, खाने को अनाज नहीं है। और जैसे ही वोट आएगा, 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद जब वोट आता है तो सारा बात भूल के जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में फिर जाकर उसी नेता को वोट देते हो। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? लोग कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर आए हैं, आप एगो दल विकल्प बनाइए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं हाथ जोड़कर, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तो भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यहाँ के आदमी को ही नहीं सुधरना, सब कष्ट करता है, वोट के दिन भुला जाता है। भाई, बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ आदमी को बुझाता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक पास कर गए, IAA BA कर लिए, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आप में से किसी को उसका चिंता नहीं। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। गांव में चलते हैं, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है भाजपा को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनिए बिहार के लोगों के दुर्दशा का कहानी। यहाँ मोदी नगर के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है।
ये यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा है, तो आप लोग नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा, आप बताइए। लोग सब सुनने के बाद कहता है ये भैया अब गलती नहीं होगा, विकल्प नहीं था, क्या करें, बिहार में तो दले नहीं था, अब आप एगो दल बनाए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम जानते हैं कि आप हमारा मदद नहीं कीजिएगा, आप नहीं सुधर सकते हैं, लोग हमारा मदद क्या करेगा। अरे जो लोग अपने बच्चों के मदद में नहीं खड़े हुए वो प्रशांत किशोर के चलने से कहने से सुनने वाले हैं, आप नहीं सुधरने वाले हो। इसलिए आपको एक मंत्र सिखाएंगे, अभी उसको सीख लीजिए और उसके बाद जो मन आए जाके कीजिए। लेकिन ये मंत्र जो रास्ता अभी सिखाएंगे वैसे जाकर वोट दीजिएगा तो और कुछ होगा या नहीं। दिवाली छठ के बाद आपका गरीबी खत्म होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो जितना लोग को ये सीखना है अब उसको दो संकल्प लेना है। पहली बार इस बार जब वोट देने जाइए एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी जो जो इस बात से सहमत है वो अपना हाथ उठाकर संकल्प लेगा। देखो कहे ना कि अभी ना सुधरेगा बिहार के आदमी, धीरे धीरे उठा रहा है। हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है। हाथ ना उठ रहा है, हाथ उठाइए। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है। आपके जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आप हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे। आके 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। भैया पहले बात समझ लो, क्यों लेना है समझिए। आप बताइए 5 बरस राशन कार्ड बनाने के लिए 2000-3000 रुपया घूस लिया है कि नहीं लिया है। सबको बोलना है भैया, घूस लिया है कि नहीं लिया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है। बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दाखिल खारिज कराने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। थाना में FIR करने में पुलिस वाला पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है। CO वीडियो पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। गांव गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। गाँव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अरे तो 5 बरिस आप ही का पैसा लूट के रखा है, उसमें से आके 1000 रुपया देगा, 2000 देगा तो पैसा लेना है, क्योंकि ये आप ही का पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, गरीबी से निकलने का एक मंत्र याद करना है। अगली बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सभी को अपने अपने बच्चों के लिए देना है। बिहार में बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, ताली नहीं बजाना है। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए और संकल्प लीजिए। अगला वोट बिहार में आप अपने बच्चों के लिए देंगे कि नहीं देंगे। अपने बच्चों के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा। अपने बच्चों के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा। पढ़ाई के लिए दीजिएगा कि जात के लिए दीजिएगा। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। जिसको लालू चाहिए लालू बोलो भाई, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। यहाँ के आदमी का मुंह में जबाने नहीं, इसी दुर्दशा में अभी कई बरस जिंदा रहना पड़ेगा। मुंह खोल के बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए।
तो अगर जनता का राज चाहिए तो संकल्प याद रखना है, अगली बार वोट किसी नेता दल जाति धर्म के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। अगर ये कीजिएगा तो हमसे लिख के ले लीजिए, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाएंगे, इस बार